हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। और आज की क्लास में हम इसी टॉपिक के मिसिंग डाइस कंसेप्ट और नो एनी कॉमन नंबर वाले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिसिंग डाइस को। जब फ्रेंड्स हम मिसिंग डाइस की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस कंसेप्ट के अंदर किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे मिसिंग डाइस की तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक डाइस की 3 या 4 पोजीशंस दे रखी होंगी और उन 3 या 4 पोजीशंस में से एक पोजीशन ऐसी होगी जिसकी 3 सतहों में से 2 सतह पर अंक दे रखे होंगे और एक सतह हमारी क्या होगी, खाली होगी। और फ्रेंड्स, जो हमारी सतह खाली होगी उसी का हमें आंसर बताना होगा। फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम यहां पर लेंगे एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आप सभी इस एग्जाम्पल को देखें। हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें एक डाइस की 3 पोजीशंस दे रखी हैं और इनमें से एक पोजीशन ऐसी है जिसकी 3 सतहों में से 2 सतह पर हमें अंक दिए गए हैं और एक सतह कैसी है, खाली है। और जो सतह फ्रेंड्स हमारी खाली है उसी का हमें क्या बताना है, आंसर बताना है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वे सभी हमारे आते हैं मिसिंग डाइस के अंदर। तो फ्रेंड्स, मिसिंग डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक छोटा सा नियम है और नियम ये है, जब भी हमें एक डाइस की 3 या 4 पोजीशंस दे रखी हों, जब भी हमें एक डाइस की 3 या 4 पोजीशंस दे रखी हों, तो फ्रेंड्स जो मिसिंग डाइस होता है उसको हम भूल जाते हैं। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, जब भी हमें एक डाइस की 3 या 4 पोजीशंस दे रखी होंगी तो जो मिसिंग डाइस वाला स्ट्रक्चर होगा इसे हम भूल जाएंगे। और भूल जाने से क्या मतलब है, भूल जाने से हमारा ये मतलब है कि अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी डाइस हमारे पास बचेंगे सबसे पहले करेंगे हम उनकी बात। और फ्रेंड्स, हमारे पास अब बचे हैं P1 और P2। अब फ्रेंड्स, हम P1 और P2 इन डाइस में ये देखेंगे कि इनमें कितने नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है या फिर 1 नंबर कॉमन है। तो फ्रेंड्स, ये चेक करेंगे हम। हमें यहां पर दे रखा है 1 2 3 और इसमें दे रखा है 3 4 5। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इन दोनों में ही 1 नंबर कॉमन है और वो है हमारा कौन सा, 3। और फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जब भी हमें एक नंबर कॉमन दे रखा हो तो हम ये चेक करते हैं कि जो नंबर हमें कॉमन दे रखा है ये समान सतह पर है या फिर असमान सतह पर है। तो फ्रेंड्स, हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा कॉमन नंबर है 3, ये हमारा कहां पर है, असमान सतह पर है। कहां पर है फ्रेंड्स, असमान सतह पर है। और जब कोई कॉमन नंबर असमान सतह पर हो तो जो फ्रेंड्स कॉमन नंबर होगा उससे हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अब हम इस 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स, हम क्या पाएंगे, अगर हम बात करें पोजीशन 1 की तो फ्रेंड्स हम क्लॉकवाइज चलते हुए हमारा आंसर आएगा 3 2 1 3 2 1। इसी प्रकार से जब हम P2 में क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 4 5 3 4 5। अब आप सभी जानते हैं जो भी नंबर
हमारे एक दूसरे के सामने आएंगे वे क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस प्रकार से 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4 और फ्रेंड्स 3 क्या है हमारा कॉमन नंबर, और 3 का वो नंबर अपोजिट होता है जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा होता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है 6। इस प्रकार से हम ये कहेंगे 3 का जो अपोजिट होगा वो कौन सा नंबर होगा फ्रेंड्स, 6 होगा। हमने क्या देखा, जब हमारा फ्रेंड्स इसमें एक नंबर कॉमन आया तो उसके थ्रू हमने इनके अपोजिट निकाल लिए। अब फ्रेंड्स हमें ये देख रहा है जो हमारा पोजीशन थर्ड था मिसिंग डाइस, इसमें यहां पर कौन से नंबर आ सकते हैं और कौन से नहीं। अगर हम बात करें 3 की तो देखो यहां पर 3 हमें दे रखा है और 3 का अपोजिट 6, इसका ये मतलब है ना तो यहां पर 3 होगा और ना ही 6, क्योंकि जब हमारा 3 टॉप पर है तो 6 कहां होगा, इसके बॉटम पर। इसी प्रकार से बात करें 4 की तो देखो ना तो यहाँ पर 4 होगा और ना ही 2, क्यों, जब हमें यहाँ पर 4 दे रखा है तो इसके बैक वाली साइड पर क्या होगा 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे हो सकते हैं 1 और 5। कौन से हो सकते हैं, 1 और 5। कहने का मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एक आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये पता करना चाहते हो कि यहाँ पर 1 होगा या फिर 5, मतलब 1 और 5 में से कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात तो ये, जो हमारा मिसिंग डाइज है इसमें जो नंबर दे रखे हैं वे किस और डाइज में कॉमन है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि यहाँ पर हमारे क्या है 1 और 5, इसका ये मतलब है यहीं पर आपको इन डाइज में से एक ऐसे डाइज को देखना है जिसके इसी स्थान पर या तो 1 हो या फिर 5 हो। मेरा कहने का क्या मतलब है, एक कंडीशन तो ये चेक करनी है कि जो हमारा मिसिंग डाइज है उसमें जो नंबर्स दे रखे हैं वे किस और डाइज में कॉमन है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है, यहाँ पर हमारे क्या है 1 और 5, तो इसका ये मतलब है जो डाइज आप लोगे उसमें इसी स्थान पर या तो 1 हो या फिर 5 हो, मींस इन दोनों में से कोई एक अंक होना जरूरी है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें पोजीशन 1 की तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन, तो हम क्या देख पा रहे हैं 3, 4 में से हमने देखा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 3 कॉमन दे रखा है। लेकिन अब हमें यह भी चेक करना है कि 1 और 5 में से कोई एक नंबर इसी स्थान पर होना चाहिए। तो बताओ आप, क्या यहाँ पर 1 है, नहीं, क्या यहाँ पर 5 है, नहीं, तो इस प्रकार से हम इस डाइस को नहीं ले सकते। अब हम बात करेंगे पोजीशन नंबर 2 की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें देखना है कॉमन। तो देखो 3, 4 इन दोनों में से दोनों ही नंबर क्या है यहाँ पर कॉमन है। फिर हमें ये भी चेक करना है कि 1, 5 में से कोई एक नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो इस प्रकार से हम पोजीशन 2 और पोजीशन 3 को लेंगे। फ्रेंड्स इसे और ज्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर इन्हें लिख रहा हूं। जैसे हमने क्या देखा कि जो पोजीशन 2 है इसमें यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, और जो पोजीशन 3 है यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या दे रखा है 4, 3 और क्वेश्चन मार्क की जगह 1 या 5 में से कोई सा एक नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे ये पता करेंगे कि यहाँ पर 1 होगा या फिर 5 होगा। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कॉमन नंबर को, तो हम क्या देख पा रहे हैं कॉमन नंबर में कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या है उल्टा है, मिस इंटरचेंज है। 3 यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर दे रखा है, 4 को यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर दे रखा है। इसका ये मतलब है जो हमारे कॉमन नंबर थे यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 5, और 5 का इंटरचेंज क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि 5 और 1 दोनों में से किसी एक को चूज करना है। जब हमें यहाँ पर 5 दे रखा है तो 5 का इंटरचेंज क्या होगा 1। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, हमारा 1 आएगा। मान लिया जाए यहाँ पर हमारा 4 होता और यहाँ पर हमारा 3 होता, कहने का मतलब एज इट इज 3 और 4 यहाँ पर लिखे होते तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होता हमारा होता 5। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा ये क्या है इंटरचेंज नहीं कर रहा है। तो हमने देखा जब हमारे कॉमन नंबर यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसका भी तो इंटरचेंज होना चाहिए, तो हमने कर दिया 5 का इंटरचेंज, और 5 का इंटरचेंज क्या है
1, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को चुनना था और यही हमारा क्या होगा फिर फाइनल आंसर होगा। यही क्या होगा फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि जो ये एग्जाम्पल था आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे एक बार और समझे, मैंने क्या कहा, जब भी आपको एक डाइस की 3 या 4 पोजीशंस दे रखी हूं तो आपको क्या करना है, जो मिसिंग वाला डाइस है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसे ही छोड़ने का मतलब अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे इसके अलावा जो भी हमारे पास डाइस बचे होंगे। फिर फ्रेंड्स हमें उनमें यह चेक करना है कि कितने नंबर हमें कॉमन दे रखे हैं, 2 नंबर कॉमन दे रखे हैं या फिर 1 नंबर कॉमन दे रखा है। तो फ्रेंड्स हमने देखा यहाँ पर 1 नंबर कॉमन दे रखा है। आप सभी जानते हैं जब 1 नंबर कॉमन हो तो हम ये चेक करते हैं कि जो नंबर हमें कॉमन दे रखा है वो समान सतह पर है या फिर असमान सतह पर है। तो हमने देखा जो हमारा कॉमन नंबर है ये है असमान सतह पर, और जब असमान सतह पर एक कॉमन नंबर हो तो वहां से हम कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज चलते हुए हमने क्या करा, इनके अपोजिट निकाल लिए। और जब फ्रेंड्स हमने ये अपोजिट निकाल लिए तो फिर हमने ये चेक किया अपने मिसिंग वाले डाइस में। 3 का अपोजिट 6, जब हमें यहाँ पर 3 दे रखा है तो यहाँ पर 6 भी नहीं होगा इस वाले स्थान पर। इसी प्रकार से 4 का अपोजिट होता है 2, तो इसका ये मतलब है ना तो यहाँ पर 4 होगा और ना ही 2। तो फ्रेंड्स हमारे पास बचे थे 1 और 5, मींस इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। अब हमें ये निकालना था कि यहाँ पर 1 होगा या फिर 5, और ऐसा निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। एक कंडीशन मैंने ये बताई, हमें ये देखना है कि जो हमारा मिसिंग डाइस है इसमें जो हमें नंबर दे रखे हैं वे किस और डाइस में कॉमन है। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी थी कि इस स्थान पर हमारे 1 और 5 में से कोई एक होना चाहिए। तो इसी स्थान पर फ्रेंड्स आपको यह भी देखना है कि ऐसा कौन सा डाइस है जिसके इसी स्थान पर या तो 1 हो या फिर 5। तो हमने देखा ऐसा पोजीशन नंबर 2 था हमारा, जिसमें हमें कॉमन नंबर भी दे रखे थे, साथ में हमें इसी स्थान पर 1 और 5 में से कोई एक नंबर भी दे रखा था। फिर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर समझा, हमने क्या देखा, जो कॉमन नंबर है वो क्या है, एक दूसरे के इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 को ऊपर दे दिया और 4 को नीचे, तो ये क्या हो गए एक दूसरे के इंटरचेंज। और इसी प्रकार से हमने इसका आंसर निकाला, जब हमें ये एक दूसरे के इंटरचेंज दे रखे हैं तो फ्रेंड्स 5 का भी तो इंटरचेंज होना चाहिए, और जब 5 का इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 1, और इस प्रकार से फाइनल जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। मान लिया जाए ये इंटरचेंज नहीं करते, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, मींस एज इट इज होते, तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होता है क्या होता फिर 5 ही होता। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है फ्रेंड्स एग्जांपल देखेंगे, हमें एक डाइस की 3 पोजीशंस को दिखा रखा है, जिनमें से एक पोजीशन ऐसी है जिसकी 2 सतहों पर हमें अल्फाबेट दे रखे हैं और एक जो सतह हमारी खाली है, और इसी का हमें क्या बताना है आंसर बताना है। फ्रेंड्स इस एग्जांपल को भी सेम पीछे वाले एग्जांपल की तरह करेंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी आपको एक डाइस की 3 या 4 पोजीशंस दे रखी हूं, जब भी आपको एक डाइस की 3 या 4 पोजीशंस दे रखी हूं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मिसिंग डाइस वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, मींस उसको अभी के लिए क्या करेंगे हम भूल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास पोजीशन 1 और पोजीशन 2 बचेंगे हम इनको लेंगे। अब इनमें क्या करेंगे, इनमें हमें यह देखना है कि कितने नंबर कॉमन है, 1 नंबर कॉमन है या फिर 2 नंबर कॉमन है। तो फ्रेंड्स हम चेक करेंगे, हमें यहां पर दे रखा है BAD और यहां पर दे रखा है फ्रेंड्स
ई एफ। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों पोजीशंस में ही एक नंबर हमारा क्या है, कॉमन, और वो है हमारा क्या, ए। क्या है फ्रेंड्स, ए। अब हमें ये देखना है, जब हमारा एक नंबर कॉमन हो तो जो नंबर कॉमन है वो समान सतह पर है या फिर असमान सतह पर। तो हम क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो ए है हमारा है असमान सतह पर, क्योंकि ए यहां पर दे रखा है टॉप पर और यहां पर दे रखा है फ्रंट में। और जब फ्रेंड्स एक नंबर कॉमन हो और असमान सतह पर हो तो उस कंडीशन में हम चलते हैं कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज। कैसे चलते हैं, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स हम चलेंगे पोजीशन नंबर 1 में क्लॉकवाइज ए से, ए डी बी। क्या आएगा फ्रेंड्स, ए डी और बी। जब फ्रेंड्स हम पोजीशन 2 में चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए ई एफ, ए ई एफ। तो फ्रेंड्स हमने क्या पाया, जो भी नंबर हमारे एक दूसरे के आमने सामने होंगे वे हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। इस प्रकार से बी का अपोजिट एफ होगा, डी का अपोजिट ई होगा, और ए हमारा कॉमन नंबर है और ए का वो नंबर अपोजिट होता है जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा होता है। तो हमें यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, सी नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, इनके अपोजिट निकाल लिए। अब फ्रेंड्स हमें ये देखना है जो अपोजिट निकाले हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखो हमें यहाँ पर दे रखा है ए, इसका ये मतलब है यहाँ पर ना तो ए होगा और ना ही सी होगा। यहाँ पर दे रखा है बी, इसका ये मतलब है यहाँ पर ना तो बी होगा और ना ही एफ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बचे, यहाँ पर दो नंबर बचे डी और ई। कौन कौन से, डी और ई, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ पर होगा। अब फ्रेंड्स हमें ये भी चेक करना है कि यहाँ पर डी होगा या फिर ई। अभी तक हमने यहाँ पर ये निकाला डी और ई, इन दोनों में से कोई सा एक नंबर होगा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर डी और ई में से भी कौन सा नंबर होगा। तो मैंने आपको ये बताया था, जब भी डी और ई में से छांटने की बात की जाए तो आपको दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात तो ये, जो नंबर हमें मिसिंग डाइज में दे रखे हैं वे किसी और डाइज में भी दे रखे हैं या नहीं, मींस जो नंबर हमें मिसिंग डाइज में दे रखे हैं वे किस और डाइज में कॉमन है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, डी और ई में से कोई सा एक नंबर होना चाहिए। इसका ये मतलब है हम इन दोनों में से उसी डाइज को लेंगे जिसके इस स्थान पर या तो डी होगा या फिर ई होगा, मतलब इन दोनों में से कोई सा एक नंबर होगा। तो फ्रेंड्स हम पहले चेक करेंगे पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 को। तो देखो ए बी, हमने क्या देखा, ए और बी दोनों में कॉमन है और यहाँ पर भी क्या है, कॉमन। अब हमें ये भी चेक करना है कि इस वाले स्थान पर या तो डी हो या फिर ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना तो डी दे रखा है ना ही, तो आप मुझे बताएं क्या हम इस वाली डाइस को लेंगे, नहीं लेंगे। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे पोजीशन 2 को। तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन ए बी, और यहाँ पे हमें ए दे रखा है, मींस एक नंबर कॉमन दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें डी या ई दोनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ई दे रखा है। इसका ये मतलब है हम जो कंपेयर करेंगे वो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 इन दोनों में ही कंपेयर करेंगे। फ्रेंड्स इसे और ज्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूं इनके डायग्राम। ये है हमारी पोजीशन 2 जिसमें हमें दे रखा है ए ई एफ, ए ई एफ, और फ्रेंड्स ये हमारी पोजीशन 3। क्या है फ्रेंड्स, पोजीशन 3 जिसमें हमें दे रखा है ए बी, और इस जगह डी और ई में से कोई सा भी एक आंसर हमारा होगा, और यही हमें बताना है कि यहाँ पर डी होगा या फिर ई होगा। तो फ्रेंड्स देखो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों डाइज में कितने नंबर कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं दोनों में ही एक नंबर कॉमन है और वो है हमारा कौन सा, ए। कौन सा है फ्रेंड्स, ए। अब हम ये देखेंगे जो एक नंबर कॉमन है ये हमारा समान सतह पर है या फिर असमान सतह पर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा समान सतह पर। और आप सभी जानते हैं जब भी हमारा एक नंबर कॉमन हो और वो भी समान सतह पर हो तो ऐसी कंडीशन में जो अन्य सरफेस होती है फ्रेंड्स क्या होंगी, एक दूसरे की अपोजिट मानी जाते हैं। इस प्रकार से एफ का अपोजिट बी और ई का अपोजिट कौन सा होगा फ्रेंड्स, डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर भी होगा।
क्या होगा फ्रेंड्स, फाइनल आंसर भी होगा। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, एक बार और इससे समझे। मैंने सबसे पहले ये बताया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप जो मिसिंग डाइज होता है इसे छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है अभी के लिए इसे भूल जाओ, आप करो इन दोनों डाइज को चेक। और जब आप इन दोनों डाइज को चेक करोगे तो आप क्या पाओगे, कितने नंबर हमें कॉमन दे रखे हैं। हमने देखा एक नंबर हमें कॉमन दे रखा है, वो भी असमान सतह पर। तो उस प्रकार से हमने उसका लॉजिक लगाया क्लॉकवाइज वाला, तो हमने निकाल लिया इनके एक दूसरे के अपोजिट। जब अपोजिट निकाल लिए तो फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे डी और ई ये दोनों ही नंबर आ रहे थे। अब हमें ये पता करना था कि इस वाले स्थान पर डी आएगा या फिर ई, और इसको चेक करने के लिए हमने पोजीशन 2 और पोजीशन 3 को लिया। और फ्रेंड्स फिर इसमें भी हमने देखा कितने नंबर कॉमन है, तो हमने देखा एक नंबर कॉमन है, वो भी समान सतह पर। और जब एक नंबर कॉमन हो, समान सतह पर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो अन्य सरफेस होती है हमेशा एक दूसरे की होंगी, अपोजिट मानी जाएंगी। और फ्रेंड्स हमने क्या करा, अपना आंसर निकाल लिया। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि जो हमारा ये मिसिंग डाइज चल रहा था आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि हमारा नो एनी कॉमन नंबर वाला। नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हेन देयर इज नो एनी कॉमन नंबर। फ्रेंड्स जब हमें एक डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हों और उन दो पोजीशंस पर एक भी नंबर कॉमन ना हो, लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि हमें एक अपोजिट पेयर जरूर दे रखा होगा, तो उस कंडीशन में हम कैसे इनके अपोजिट निकालेंगे। इस कंसेप्ट को और ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हम यहां पर लेंगे एक एग्जांपल। फ्रेंड्स एग्जांपल है फ्रेंड्स हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक डाइस की दो पोजीशन दे रखी हैं और इसमें एक भी नंबर क्या है, कॉमन नहीं है। एक भी नंबर फ्रेंड्स कॉमन नहीं है। देखो 2 3 4 1 5 6 कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन हमें एक पेयर दे रखा है 4 और 6 का, जो कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो देखेंगे जब इस टाइप का एग्जाम्पल है, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो उसमें हम कैसे अपोजिट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें इनके अपोजिट निकालने का एक छोटा सा नियम है, और नियम ये है कि आपको क्या करना है, जो अपोजिट दे रखे हैं, जो अपोजिट दे रखे हैं, जैसे 4 का अपोजिट 6, तो फ्रेंड्स आपको करना है जो ये 4 है इससे क्लॉकवाइज चलना है, और जो 6 है इससे भी क्या करना है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज चलना है। तो हम क्या देख पाएंगे, जब हम पोजीशन 1 में 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 3 2 आएगा, और जब फ्रेंड्स हम पोजीशन 2 में 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे 6 1 5 आएगा। और फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जो भी नंबर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे वे क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट माने जाएंगे। इस प्रकार से 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट 6, और यही फ्रेंड्स हमारे क्या होंगे, आंसर भी होंगे। यही फ्रेंड्स क्या होंगे, हमारे आंसर भी होंगे। ये तो था फ्रेंड्स इसका बेसिक तरीका, बेसिक मेथड। अगर हम बात करें इसके शॉर्ट ट्रिक की, तो देखो हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर हमें क्या दे रखा है, टॉप में 4 और 6, जो कि इसका अपोजिट है, कहां पर दे रखा है, फ्रंट। इसका ये मतलब है इसका टॉप इसका फ्रंट। तो फ्रेंड्स इसका टॉप इसका फ्रंट भी होना चाहिए कि नहीं। हमने क्या देखा, इसका टॉप इसका फ्रंट दोनों अपोजिट है, तो इसका टॉप इसका फ्रंट दोनों अपोजिट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 3 का अपोजिट क्या होगा, 1,
और जो अन्य दो नंबर्स बच जाएंगे 2 और 5, ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये थी शॉर्ट ट्रिक। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखेंगे एक और एग्जांपल। एग्जांपल है फ्रेंड्स, हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हैं और इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 2, 4, 6, 1, 3, 5 कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन हमें एक अपोजिट पेयर दे रखा है 6 का अपोजिट 3। तो फ्रेंड्स इसे करने का बेसिक तरीका तो ये था, 6 और 3 जो अपोजिट दे रखे हैं वहां से आप क्या करो, क्लॉकवाइज चल दो। क्या चल दो फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज। जैसे जब हम पोजीशन 1 में क्लॉकवाइज चलेंगे 6 से, तो क्या आएगा 6, 4, 2, 6, 4, 2। इसी प्रकार से 3 से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 3, 5, 1। क्या आएगा 3, 5, 1। और आप सभी जानते हैं जो भी नंबर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे वे क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 3। फ्रेंड्स ये तो था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो देखो 6 का अपोजिट 3, तो हम क्या देख पा रहे हैं, 6 का अपोजिट क्या है 3, तो हमें ये देखना है जो ये 6 है ये किस साइड पर दे रखा है, हमें दे रखा है साइड 1 पर। और फ्रेंड्स 3 भी हमें कहां पर दे रखा है, साइड 1 पर। तो इसका ये मतलब है जब हमारा ये 6 इसके अपोजिट है, मीन्स बाहर बाहर वाली साइड के, तो ये वाला 5 किसके अपोजिट होगा, इस 4 के अपोजिट होगा, क्योंकि ये फ्रंट साइड और ये भी फ्रंट साइड। तो इस प्रकार से 6 का अपोजिट 3, जो ये वाला 5 है इसके अपोजिट होगा, और फ्रेंड्स 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। और ये क्या होंगे फ्रेंड्स, हमारे आंसर भी होंगे। और आप चेक भी कर सकते हो, देखो 6 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 1। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और साथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा था डाइस, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक को हमने बेसिक टू एडवांस बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी है। फ्रेंड्स एक बार हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने किन किन टॉपिक्स को पढ़ा, ताकि फ्रेंड्स वे सभी बातें हमें लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज रहें। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि शुरू से लेकर अभी तक हमने किन किन टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। तो फ्रेंड्स ध्यान दें,
फ्रेंड्स, इस टॉपिक को जब हमने स्टार्ट किया था तो इन सभी टाइप्स को बेसिक टू एडवांस बहुत ही अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था जब हमें एक डाइस की एक पोजीशन दे रखी हो। फिर हमने देखा जब हमें एक डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हो जिनमें से एक नंबर कॉमन हो और वो भी समान सतह पर हो। फिर हमने देखा जब हमें एक डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हो और एक नंबर कॉमन हो और वो भी असमान सतह पर हो। फिर हमने डिस्कस किया जब हमें एक डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हो और दो नंबर कॉमन हो, चाहे फिर वे समान सतह पर हो या फिर असमान सतह पर हो, उससे कोई मतलब नहीं, तो उस कंडीशन में हम कैसे अपोजिट निकालते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था जब हमें एक डाइस की तीन पोजीशंस दे रखी हो। फिर हमने डिस्कस किया एक डाइस की चार पोजीशंस दे रखी हो। फिर हमने इनके बाद डिस्कस किए थे ओपन डाइस। ओपन डाइस के बाद हमने डिस्कस किया प्रिज्म बेस्ड क्वेश्चन, और आज की क्लास में हमने मिसिंग डाइस और नो एनी कॉमन नंबर वाले कंसेप्ट को डिस्कस किया। इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर चल रहा था आज की क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक टू एडवांस जाते हुए पूरी तरीके से समाप्त होता है। फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।